जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव देव। ओम परमात्मन्ये नमः, ओम परमात्मन्ये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु, आप सबों ने श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक द्वितीय अध्याय के श्लोक 11 तक का श्रवण किया, जिसमें आप लोगों ने देखा कि अर्जुन जो है कर्तव्य विमुढ़ होकर अपने आप को शिथिल पाकर प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे रास्ता दिखलाएं, निर्देश दें कि मैं क्या करूं। प्रभु कृपा करें। और भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अब पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से यही बात कही है कि जिन भीष्मादि स्वजनों के लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। इस पर यह जानने की इच्छा होती है कि उनके लिए शोक करना किस कारण से उचित नहीं है। अतः पहले भगवान आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके आत्मदृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। तो ये प्रसंग अब श्लोक 12 से प्रारंभ होगा। प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तो प्रसंग प्रारंभ होता श्लोक 12 से। न तु एवं अहम जातु न आसम न त्वं न इसे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा वे राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसमें आगे हम सब नहीं रहेंगे, और ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो इस कथन में भगवान का क्या इस कथन में, इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है ये भी जान लेते हैं। इसमें भगवान ने आत्म रूप से सबकी नित्यता सिद्ध करके यह भाव दिखलाया है कि तुम जिनके नाश की आशंका कर रहे हो, उन सब का या तुम्हारा हमारा कभी किसी भी काल में अभाव नहीं है, कभी भी किसी काल में अभाव नहीं है। वर्तमान शरीरों की उत्पत्ति के पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, अतएव नाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है। ये शरीर रहे या ना रहे, लेकिन आत्मा हमेशा वर्तमान रहती है, विद्यमान रहती है, उनका कभी भी नाश नहीं होता। अतएव नाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के द्वारा कहते हैं। इस प्रकार आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके अब उनकी निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए आत्मा के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं भगवान श्री कृष्ण। आत्मा के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध कर रहे हैं। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। जैसी जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अब इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? इसमें आत्मा को विकारी मानकर एक शरीर से दूसरे शरीर में आते जाते समय उसे कष्ट होने की आशंका से जो अज्ञानी जन शोक करते हैं, उसको भगवान ने अनुचित बतलाया है। आत्मा अमर है, ये शरीर नष्ट होता है और आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, आता जाता रहता है। और इस कर्म में जो अज्ञानी जन शोक क्या करते हैं, उसको ही भगवान ने अनुचित करार दिया है कि ये अनुचित है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बालकपन, जवानी और जरा अवस्था यानी बुढ़ापा वास्तव में आत्मा की नहीं होती, स्थूल शरीर की होती है और आत्मा में उनका आरोप किया जाता है, उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में आना जाना, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना और आना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का ही होता है और उसका आरोप आत्मा में किया जाता है। अतः इस तत्व को न जानने वाले अज्ञानी जन ही देहांतर की प्राप्ति में शोक करते हैं, देहांत शरीर को बदलने की प्राप्ति में शोक करते हैं। धीर पुरुष नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है, इसलिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता प्रतिपादन करके उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा नित्य और निर्विकार हो तो भी बंधु बांधव आदि के साथ होने वाले संयोग वियोग आदि से सुख दुख की प्रत्यक्ष अनुभव होता है, सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अतएव शोक हुए बिना कैसे रह सकता है? इस प्रकार भगवान सब प्रकार के संयोग वियोग को अनित्य बतलाकर उनको सहन करने की आज्ञा देते हैं। भगवान क्या कहते हैं? सब प्रकार के संयोग वियोग, मिलना बिछुड़ना आदि को अनित्य बतलाकर उनको सहन करने की आज्ञा देते हैं। मात्रा स्पर्शः
तू कौन्ते शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमापायिनः अनित्यातान् तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उसको तू सहन कर, उसको तू सहन कर। शीतोष्ण सुखदुः खदा, शीतोष्ण सुखदुः खदा, यहाँ इसका क्या भाव है, क्या अभिप्राय है? शीत उष्ण और सुख दुख यहाँ सभी द्वंद्वों के उपलक्षण हैं। अतः विषय और इंद्रियों के संबंधों को, विषय और इंद्रियों के संबंधों को शीतोष्ण सुखदुःखदा कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वे समस्त विषय ही इंद्रियों के साथ संयोग होने पर शीत उष्ण राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि समस्त द्वंद्वों को उत्पन्न करने वाले हैं। उनमें नित्यत्व बुद्धि होने से ही नाना प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। नाना प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। अतः उनको अनित्य समझकर उनके संग से तुम्हें किसी प्रकार भी विकार युक्त नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार की विकार युक्त नहीं होना चाहिए। यहाँ एक शब्द आता है, इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य कहकर अर्जुन को उन्हें सहन करने की आज्ञा देने का क्या अभिप्राय है? प्रभु श्री कृष्ण द्वारा जो आज्ञा देते हैं उसका क्या अभिप्राय है? ऐसी आज्ञा देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सुख दुख देने वाले जो इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग है, जो इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग है, वे क्षणभंगुर और अनित्य है। इसलिए उनमें वास्तविक सुख का लेश भी नहीं है। अतः तुम उसको सहन करो या उनको अनित्य समझकर उनके आने जाने में राग द्वेष और हर्ष शोक मत करो। बंधु बांधवों का संयोग भी इसी में आ जाता है, क्योंकि अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा ही अन्य विषयों के भांति उनके साथ संयोग वियोग होता है। अतः यहाँ सभी प्रकार के संयोग वियोगों के परिणाम स्वरूप सुख दुखों को सहन करने के लिए भगवान का कहना है, यह बात समझ लेनी चाहिए। इन सबको सहन करने से क्या लाभ होगा, इस जिज्ञासा पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गोविंद कहते हैं, यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्भसव सम दुख सुखम धीरम सह अमृत्वाय कल्पते, अमृत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। इस श्लोक के द्वारा प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। वह मोक्ष के योग्य होता है। यहाँ सम दुखम सुखम
एक विशेषण आया है, इसका भाव सारा समझिए। इससे भगवान ने धीर पुरुष का लक्षण बतलाया है कि जिस पुरुष के लिए सुख और दुख सम हो गए हो, बराबर हो गए हो, उन्हें अनित्य समझकर, जिसकी उन द्वंद्वों में भेद बुद्धि नहीं रही, वही धीर है और वही इसको सहन करने में समर्थ है। वही इनको सहन करने में समर्थ है। अब एक शब्द आया है न व्यथयन्ति। इस शब्द से यह भाव दिखलाया है कि विषयों के संयोग वियोग में राग द्वेष और हर्ष को शोक न करने का अभ्यास करते करते जब साधक की स्थिति ऐसी हो जाती है कि किसी भी इंद्रिय का किसी भी भोग के साथ संयोग किसी प्रकार से व्याकुल नहीं कर सकता, उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, तब वह समझना चाहिए कि वह धीर और सुख दुख में सम स्वभाव वाला हो गया है और वह मोक्ष का योग्य होता है। एक शब्द यहाँ भी आया है, तो इसमें भगवान ने यह दिखलाया है कि उपर्युक्त समभाव वाला पुरुष भो मोक्ष का, परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है और उसे शीघ्र ही अपरोक्ष भाव से परमात्मा की जो है वो प्राप्ति हो जाती है। 12वें और 13वें श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन किया है तथा 14वें श्लोक में इंद्रियों के साथ विषयों के संयोग को अनित्य बतलाया है, किंतु आत्मा क्यों नित्य और क्यों वे संयोग के अनित्य हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया है। अतः इस श्लोक में भगवान नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन की रीति बतलाने के लिए ही दोनों लक्षण बतलाए हैं। न असतः विद्यते भाव न अभाव विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टा अंतः तु अनयो तत्वदर्शिभिः। न असतः विद्यते भावः न अभाव विद्यते सतः। असत वस्तु की जो सत्ता नहीं है, असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस श्लोक द्वारा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव भी नहीं है। यहाँ असत्य पद यहाँ किसका वाचक है और उसकी सत्ता नहीं, इस कथन का भी कोई अभाव होगा। वो भाव क्या है वो हम समझते हैं। असतः पद यहाँ परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग का वाचक है और उसकी सत्ता यानी भाव नहीं है। इसे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वह जिस काल में प्रतीत होता है उसके पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा। अतएव जिस समय प्रतीत होता है उस समय भी वास्तव में नहीं है। इसलिए यदि तुम भीष्मादि स्वजनों के शरीर के या अन्य किसी जड़ वस्तु के नाश की आशंका से शोक करते हो तो तुम्हारा यह शोक करना अनुचित है। प्रभु श्री कृष्ण ने यहाँ असतः शब्द से यह बतलाने का प्रयास बता रहे हैं अर्जुन को। अब एक पद और आया है सतः। यह किसका वाचक है और उसका अभाव नहीं है,
इस कथन का क्या अभिप्राय है जो इस श्लोक में आया। सतः पद यहाँ परमात्मा तत्व का परम तत्व का वाचक है, जो सर्वव्यापी है और नित्य है, उसका अभाव नहीं है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उसका कभी किसी भी निमित्त से परिवर्तन या अभाव नहीं होता। वह सदा एकरस अखंड और निर्विकार रहता है। इसलिए यदि तुम आत्मा रूप से भीष्म आदि के नाश की आशंका करके शोक करते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं। तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। भीष्म आदि के नाश की आशंका करके तुम शोक करते हो अर्जुन, तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। अनयो विशेषण के सहित उभयो पद उपयुक्त असत और सत दोनों का वाचक है तथा तत्व को जानने वाला महापुरुषों द्वारा उन दोनों का विवेचन करके जो यह निश्चय कर लेना है कि जिस वस्तु का परिवर्तन और नाश होता है, जिस वस्तु का परिवर्तन और नाश होता है और जो सदा नहीं रहती वह असत है, और अर्थात असत वस्तु का विद्यमान रहना संभव नहीं, और जिसका परिवर्तन और नाश किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी निमित्त से नहीं होता, जो सदा विद्यमान रहती है, वह सत्य है। वह सत्य है, अर्थात सत्य का कभी अभाव होता ही नहीं। यही तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा इन दोनों का तत्व देखा जाना है। तो प्रभु अब हम लोग श्लोक 16 पर विश्राम लेते हैं। इसमें प्रभु ने अर्जुन को समझाते हुए ये शरीर और आत्मा के विषय में उन्होंने समझाया है, और सत असत जो है शब्द हैं उनके बारे में समझाया है, और भीष्म आदि के नाश से उत्पन्न होने वाले शोक से उन्हें दूर करने का वो उपदेश दे रहे हैं। तो प्रभु ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।